हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे 8th क्लास की एक पोएम और उसका नाम है द लास्ट बार्गेन। और इस पोएम में बताया गया है बार्गेन के बारे में। वैसे बता दूं आपको, बार्गेन का मतलब होता है सौदा, जो दो लोगों के बीच में या दो पार्टियों के बीच में होता है, जिसमें एक पार्टी सामने वाली पार्टी को कुछ देती है और दूसरी पार्टी भी सामने वाली पार्टी को कुछ न कुछ देती है। यहाँ पे जो बार्गेन कर रहा है, जो सौदा करता है, वो एक मजदूर है जो कि काम की तलाश में है और वो 2 या 3 बार सौदे करता है, परंतु कोई भी सौदे उसे पसंद नहीं आते हैं। अंततः वो एक बच्चे से सौदा करता है और वो उसे बहुत अधिक पसंद आता है। तो इस वीडियो में ये देखते हैं कि क्यों उसे पहले वाले सौदे पसंद नहीं आए और क्यों उसे बच्चे वाला सौदा पसंद आया। ये सारा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। शुरुआत में कवि कहता है, कम एंड हायर मी, आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। यहाँ पे ये जो मजदूर है ये कह रहा है, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर कर लो, मुझे किराए पे ले लो, मैं काम करना चाहता हूँ। व्हाइल इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह की ये बात है। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, ये स्टोन पत्थरों के जो फुटपाथ की जो रोड बनी हुई है उस पे मजदूर जा रहा था अपने सामान के साथ में। वो मजदूरी करने के लिए तैयार है और सब लोगों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आओ आओ और मुझे अपने काम के लिए लेके जाओ, मुझे काम पे रख लो। तो ये जो मजदूर है ये काम पे जाना चाहता है। आगे कवि कह रहा है, sword in hand the king came in his chariot, he held my hand and said, I will hire you with my powers, but his power counted for naught, and he went away in his chariot। आगे कवि ने कहा, sword in hand the king came in his chariot, sword का मतलब है तलवार और chariot का मतलब है रथ। राजा जो है अपने रथ में तलवार लेके मेरे पास में आया और मुझे कहा, he held my hand, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, I will hire you with my power, कि मैं आपको हायर कर लूंगा मेरी पावर से, मेरी ताकत से। But his power counted for naught, लेकिन उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है, मेरे लिए नॉट, कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी उसकी ताकत मेरे सामने नहीं है। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और इस प्रकार से वो अपने चैरियट में, अपने रथ में वापस लौट गया। तो सबसे पहले जो सौदा यहाँ पे हो रहा है, राजा ने उससे कहा कि मैं मेरी ताकत से तुम्हें हायर कर लूंगा, किराए पे ले लूंगा, मजदूरी के लिए लेके जाऊंगा। लेकिन इस मजदूर के सामने राजा की एक भी नहीं चली। उसने कहा कि तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और राजा को खाली हाथ लौटना पड़ा। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. In the heat of the midday, दोपहर के समय की बात है, खूब गर्मी थी। The houses stood with shut doors, जितने भी घर हैं उनके दरवाजे बंद हैं। I wandered along the crooked lane, और मैं विचार कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ यहाँ वहाँ। crooked lane का मतलब जो ये गली है, जो मुड़ी हुई जो गली है, मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ और विचार कर रहा हूँ। An old man came out with his bag of gold, तभी एक बूढ़ा आदमी आया, उसके हाथ में गोल्ड का बैग था, उसके बैग में बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। He pondered, उसने विचार करते हुए कहा, I will hire you with my money, कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हें हायर कर लूंगा, मैं तुम्हें किराए पे ले लूंगा काम करने के लिए। He weighed his coins one by one, but I turned away, उसने एक एक करके अपने कॉइन को मेरे सामने रखा कि मैं तुम्हें इतने कॉइन दे सकता हूँ, इतने सिक्के दे सकता हूँ, इससे भी ज्यादा मैं तुम्हें दे सकता हूँ। But I turned away, turn away का मतलब मना करना, लेकिन मजदूर ने मना कर दिया। तो दूसरा जो यह सौदा हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा व्यक्ति आया, उसके हाथ में गोल्ड कॉइन्स का बैग था। उसने कहा, मैं बहुत सारे गोल्ड कॉइन आपको दूंगा, मेरे यहाँ काम करने के लिए चलो। परंतु ये जो मजदूर है उसने कहा, नहीं, मैं आपका ये जो सौदा है उसको अस्वीकार करता हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। It was evening, the garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back.
alone into the dark. It was evening, शाम हो चुकी थी. The garden hedge was all aflower. और गार्डन जो था, गार्डन की जो क्यारियां थी वो फूलों से भरी हुई थी. The fair maid came out. तो तभी एक सुंदर परी जो है मेरे सामने आई और उसने कहा, I will hire you with a smile. मैं तुम्हें हायर कर लूंगी अपनी एक मुस्कान के साथ में. Her smile paled and melted into tears. लेकिन कुछ समय बाद में उसकी जो स्माइल है, उसकी जो मुस्कान है, वो भी फीकी पड़ गई, पीली पड़ गई और melted into tears, आंसुओं में बदल गई. And she went back. और वो वापस चली गई. Alone into the dark. अंधेरे में वो वापस अकेली ही चली गई. तो यहाँ पे जो सौदा है, तीसरा जो सौदा है, यहाँ पे क्या हुआ, एक सुंदर परी उसके सामने आई और उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से हायर कर लूंगी. लेकिन उसकी मुस्कान है वो अधिक समय तक नहीं रुक पाई. उसकी मुस्कान आंसुओं में बदल गई और वो अकेली ही वापस चली गई. और इस मजदूर ने उसके सौदे को भी स्वीकार कर दिया. The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. The sun glistened on the sand. यहाँ पे बात हो रही है धूल मिट्टी का है, ये जो जगह है, यहाँ पे सूर्य जो है वो चमक रहा है. And the sea waves broke waywardly. और समुद्र की जो लहरें हैं वो आगे बढ़ रही है. A child sat playing with shells. और एक छोटा बच्चा है वो छोटे छोटे सीपियों से, मोतियों से खेल रहा है. He raised his head and seemed to know me and said. उसने अपना सिर उठाया और ऐसा लगता है, सीम यानी प्रतीत होना या लगना, कि वो मुझे जानता है. And said. और उसने कहा, I hire you with nothing. मैं तुम्हें हायर करता हूँ बिना किसी वस्तु के. From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. और उसके बाद में इस मजदूर ने इस सौदे को स्वीकार कर लिया. और उसके बाद में इस सौदे को स्वीकार करने के बाद में ये जो मजदूर है वो एक स्वतंत्र व्यक्ति बन गया. तो इस कविता में ये बताया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है कि एक मजदूर जो है उसको कई प्रकार के ऑफर दिए जाते हैं. पहले एक राजा आया, उसने कहा मैं अपनी शक्ति से तुम्हें खरीद लूंगा, लेकिन उस मजदूर के सामने राजा की शक्ति नहीं टिक पाई. उसके बाद में एक बहुत बड़ा व्यक्ति आया, उसने कहा मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन से हायर कर लूंगा, लेकिन फिर भी इस मजदूर ने मना कर दिया. और उसके बाद में एक सुंदर परी आई, उसके ऑफर को भी इसने ठुकरा दिया. और अंततः यहाँ जो बच्चा दिखाई दे रहा है संभवतः ये उसी का बच्चा है. और उसने कहा मैं आपको बिना किसी वस्तु के आपको हायर करना चाहता हूँ. और मजदूर जो है हंसी खुशी से उसके लिए काम करने को तैयार हो गया. और उसके बाद में ये जो मजदूर है वो बहुत ही आजाद व्यक्ति बन गया. दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.